जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने अपने नेताओं के लिए एक बड़ा ही सुनहरा, बड़ा ही प्यारा झूठ बोला है, क्योंकि वो झूठ सुनने में तो बहुत अच्छा है, आनंददायक है, लेकिन है तो झूठ ही। राहुल गांधी ने अपनी हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के नेताओं के लिए एक बढ़िया थ्योरी गढ़ दी कि हम तो जीतने वाले थे, लेकिन हम वोट चोरी के कारण हार गए। हमारे नेताओं की गुटबाजी, भीतरघात, लड़ाई झगड़ा, हुड्डा शैलजा गुट, इस सब की कोई वजह नहीं है। हम तो भाई भाजपा और चुनाव आयोग के कारण हारे हैं, वरना हमें भर भर कर वोट पड़ने वाला था। राहुल गांधी ने ये अपने नेताओं के लिए कारण गढ़ दिया, एक झुंझुना उन्हें दे दिया है। लेकिन राहुल गांधी जो अपनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट खुद पढ़ चुके हैं, अपने नेताओं में सुलह कराने के लिए मीटिंग कर चुके हैं, अपने यहाँ से आला कमान दिल्ली से तरह तरह के नेताओं को भेजकर सुलह कराने की कोशिश करती है, तो वो राहुल गांधी खुद तो ये झुंझुना, झूठ का झुंझुना पकड़कर बैठे नहीं होंगे। तो इन्होंने ये पूरा झूठ किसके लिए रचा है? ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए, मीडिया को मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये सबसे बड़ा मजाक था, सबसे बड़ा। कर्नाटक छोड़ दे, महाराष्ट्र छोड़ दे, हरियाणा में तो इनकी अपनी ही पार्टी ने इनकी हार के कारण बताए हैं। इनके नेता आज तक उस हार के कारण बताते हैं, और हाल के नेता ये बताकर गए हैं। तो राहुल गांधी मीडिया के सामने इतना बड़ा झूठ कैसे बोल पा रहे हैं कि हमारी पार्टी चुनाव आयोग के कारण हारी? राहुल गांधी के झूठ कैसे पकड़े गए हैं हरियाणा को लेकर? कैसे उनकी पार्टी ने, पार्टी की मीटिंग्स में पार्टी के नेताओं ने हार के कारण क्या बताए हैं, ये मैं आपको एक एक कर बताऊंगी। लेकिन पहले राहुल गांधी का वो वीडियो क्लिप जो उन्होंने दिखाया, जो सीएम नायब सैनी का वीडियो क्लिप दिखाया, जिसमें व्यवस्था की बात की कि हमने व्यवस्था कर ली है, चिंता मत कीजिए, और इन्होंने कहा वो व्यवस्था है वोट चोरी। लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वो पूरा क्लिप डाला। उन्होंने बताया है कि ये राहुल गांधी ने क्लिप छोटा करके डाला है। दरअसल बात हो रही है गठबंधन करने की, कि अगर नतीजे आपके हक में नहीं आए, कम आए, मेजोरिटी से कम आए, तो आप क्या करेंगे? तब सीएम नायब सिंह सैनी बोल रहे हैं, हमने बात की हुई है, व्यवस्था है, वैसे तो हम ही सरकार बनाएंगे, लेकिन हमारी बातचीत चल रही है। ये उन्होंने कुल मिलाकर यही कहा है। अब राहुल गांधी का पहला झूठ तो यही पकड़ा गया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत इसी क्लिप से की थी। वैसे तो नायब सिंह सैनी उनके ऊपर केस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका क्लिप छोटा करके काटा गया है, पर अब वो आगे क्या करेंगे ये उनके ऊपर है। लेकिन बात जो राहुल गांधी ने की कि एग्जिट पोल आए थे हमारे पक्ष में और हम तो हार गए अगले दिन, लेकिन एग्जिट पोल तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में आए थे, 350 वोट तक दिला रहे थे, लेकिन बीजेपी मेजोरिटी पर नहीं पहुंच पाई, 240 पर पहुंची। तब तो इन्हें एग्जिट पोल बदले हुए बड़े अच्छे लगे कि एग्जिट पोल गलत आ गए, हमें तो 99 सीटें मिल गई। लेकिन जब हरियाणा में एग्जिट पोल बदल गए तो इन्हें बुरा लग रहा है और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, एग्जिट पोल के मुताबिक ही नतीजे आने चाहिए थे। ऐसा अनगिनत बार हुआ है कि एग्जिट पोल अलग और नतीजे अलग आते हैं, और उसमें भी जीतता हुआ हार जाता है, हारता हुआ जीत जाता है। लेकिन राहुल गांधी वहीं पर 2024 में लोकसभा के एग्जिट पोल उन्हें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हरियाणा विधानसभा के एग्जिट पोल उन्हें बुरे लग रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी ने कारण बताया हार का कि हम हारे क्योंकि कई जगह पर डुप्लीकेट, डिलीटेड वोट जो है ये सारे के सारे भाजपा के पक्ष में पड़ गए। ये इसका सबूत नहीं दे पाए हैं। डुप्लीकेट और डिलीटेड वोट क्या भाजपा के ही पक्ष में पड़े, इसका आप सबूत दें, या फिर डुप्लीकेट डिलीटेड वोट आपके नेताओं ने नहीं करवाए हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जीतना तो हर पार्टी चाहती, हो सकता है कि आपकी पार्टी के नेता करवा रहे हो। तो राहुल गांधी इसका पुख्ता प्रमाण नहीं दे पाए, और डुप्लीकेट और डिलीटेड वोट की बात तो कोई इसको अस्वीकार करता ही नहीं है, और इसीलिए एसआईआर हो रही है कि ये सारी जो खामियां सालों में इकट्ठी हो जाती हैं किसी वोटर लिस्ट में, उन्हें दूर किया जा सके। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर अभी इनके एक नेता है संपत सिंह, जिन्होंने इस्तीफा दिया, जो मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने इस्तीफे में साफ तौर पर बात कही कि मौका नहीं मिलता, गुटबाजी चल रही है, काम का महत्व नहीं मिलता है, कोई सुनता नहीं है, ये सारी बातें इस्तीफे में कही। इसके बाद उन्होंने आईएनएलडी ज्वाइन की, और तब तो वो बरस ही पड़े हैं कांग्रेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में मैं एक रैली में नजर आ गया था,
कुमारी शैलजा की रैली में गया था, जिसके बाद कुछ और नेता मुझसे नाराज हो गए और मुझे टिकट नहीं दिया गया। नलवा सीट जो है कांग्रेस इसीलिए हार गई। मेरा विधानसभा क्षेत्र ही बदल दिया गया क्योंकि वहां पर किसी और की चल रही थी। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है, ये खुद भ्रष्ट पार्टी है। यहाँ अपने ही नेता एक दूसरे को हरा देते हैं। और ये सिर्फ संपत सिंह नहीं कह रहे हैं, कैप्टन अजय यादव कह चुके हैं, जो कि अब ओबीसी प्रभाग के इनके नेता रहे हैं। उन्होंने बताया कि जो ये पूरा गुड़गांव आगे सोनीपत इन सब का जो बेल्ट है, जहां पर ओबीसी मतदाता ज्यादा है, वहां पर कांग्रेस का हाल ये है कि अब कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा ओबीसी नेताओं को महत्व ही नहीं मिलता है। ये वो चुनाव के दौरान भी शिकायत कर चुके हैं, अब भी वो यही बातें कह रहे हैं। चौधरी बीरेंद्र सिंह अपना गुस्सा जाहिर कर चुके हैं। जब इन्होंने नए अध्यक्ष चुने हैं राव नरेंद्र सिंह, तो उनके शपथ ग्रहण में चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि आपने चुन तो लिया है, लेकिन बिना पक्षपात किए आगे संगठन का निर्माण कीजिएगा। और अगर हम में से किसी को चुना जाता तो कुछ लोग विरोध करते। उनका इशारा हुड्डा की तरफ था। इनकी पार्टी के नेता जो है वो खुद बता रहे हैं कि चुनाव क्यों हारे। जब चुनाव हारने के बाद इनकी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, दैनिक भास्कर ने उसकी एक रिपोर्ट के कुछ अंश लगाए थे और उस रिपोर्ट एक्सक्लूसिव उनकी एक खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया है कैसे गुटबाजी और भीतरघात के कारण बताए गए हैं। 53 नेताओं ने बताया फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को कि हमारी पार्टी में गुटबाजी थी, भीतरघात चल रही थी, जिसको टिकट नहीं मिला है वो दूसरी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में लगा है और एक गुट दूसरे गुट के खिलाफ बागी नेता खड़ा कर रहा है और इसके कारण हम चुनाव हार गए, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। अब राहुल गांधी को अगर ये सारी बातें नहीं दिख रही हैं, तो राहुल गांधी उस वक्त को याद कर ले जब वो अमेरिका में गए हुए थे और यहाँ पर चुनाव था, यहाँ वोटिंग होनी थी और अक्टूबर में राहुल गांधी अमेरिका घूम रहे थे और कुमारी शैलजा प्रचार के लिए बाहर नहीं निकली। पीक पर था चुनाव, वो प्रचार ही नहीं कर रही थी क्योंकि जब उससे ठीक पहले नॉमिनेशन था, टिकट बांटे गए और शैलजा गुट को उतने टिकट नहीं मिले जो वो चाहती थी, बल्कि हुड्डा पूरी तरह से हावी रहे तो शैलजा बैठ गई। और उसके बाद वो मुश्किल से 2 रैलियों में 3 रैलियों में नजर आई, वो भी जब राहुल गांधी वापस लौटे तब बात भी हो रही थी कि राहुल गांधी को आना चाहिए, इस समय वो अमेरिका चले गए हैं, उन्हें मनाना चाहिए। तब राहुल गांधी रैली में शैलजा हुड्डा को लेकर आए, दोनों के हाथ पकड़ के उठा रहे हैं और मनाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं सब साथ हैं। लेकिन उस वक्त की बयानबाजी देखिए, शैलजा गुट हुड्डा गुट से पूरी तरह नाराज, हुड्डा गुट शैलजा गुट से नाराज, शैलजा सुरजेवाला बीरेंद्र सिंह एक तरफ, हुड्डा पिता पुत्र एक तरफ, और किसी तरह एक दूसरे को दबाने की कोशिश हो रही है और हुड्डा गुट तो उसमें उभर कर निकला। इस सब गुटबाजी का नतीजा ये हुआ और गुटबाजी में यही होता है, नेता इग्नोर हुए तो समर्थक चला गया साथ में, एक दूसरे के खिलाफ प्रचार चल रहा है और इसमें वोट बट जाता है, जिससे कि बीजेपी को फायदा हुआ। बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस की जो हालत थी, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, आपस में झगड़ा एक दूसरे के खिलाफ। यहाँ लग रहा है शैलजा गुट को या जो हुड्डा विरोधी जो भी है उस गुट को लग रहा है कि हुड्डा को हरा दें और साबित करें कि इससे कांग्रेस का भला नहीं होने वाला है, आप हुड्डा के हाथ में कमान देंगे। और हुड्डा को लग रहा है कि इस बार मैं साबित कर लूं तो बस फिर मैं और फिर मेरा बेटा, फिर कांग्रेस पूरी तरह से हरियाणा की उनके हाथ में आएगी। इस चक्कर में हरियाणा ही चला गया इनके हाथ से और बीजेपी जीत गई। अब राहुल गांधी ये बताएं कि इसके बाद अगर इनकी पार्टी में गुटबाजी नहीं थी तो क्यों हुड्डा को इतने दिनों तक इन्होंने दरकिनार किया। विधायक दल का नेता बनने के लिए उन्हें बागी रुख अपनाना पड़ा। 30 विधायकों की अपने घर में बैठक की, वो भी ठीक तब जब विधायक दल का नेता चुनने के लिए 3 ऑब्जर्वेटर आने वाले थे, जिसमें अजय माकन भी थे। तो उन्होंने सांकेतिक तौर पर यह दिखाया 30 विधायक मेरे साथ हैं। उन्होंने दूसरा विकल्प अपनाने की बात तक कर दी, लेकिन कांग्रेस जो है अब इसके बाद फंस गई। हुड्डा को इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें लगता है कि जाट वोट चला जाएगा, किसी और की तरफ चले गए, शैलजा की तरफ, कैप्टन अजय यादव की तरफ, तो वहां पर एक छोटा वर्ग ही हमें जो है साथ में मिलेगा, हुड्डा को खो देंगे। और अगर हम हुड्डा की तरफ चले गए तो फिर दलित ओबीसी की जो राजनीति कर रहे हैं हिंदुओं को बांटने की, उस पर असर पड़ेगा। क्योंकि कैप्टन अजय यादव जो ओबीसी नेता है उन्होंने तो यही कहा था कि ये ओबीसी की बात करते हैं और हालत इनकी देखिए। तो कांग्रेस में ये सब पूरी तरह इग्नोर हुए। फिर बाद में इन्होंने हुड्डा को इग्नोर किया कि कोई विकल्प तो खोजे, कुछ तो मिले हुड्डा की जगह, लेकिन कोई नहीं मिल पाया। तो अंत में जाकर जब बात नहीं बनी, मिल नहीं पाया, बल्कि इनकी हिम्मत नहीं हुई
कि शैलजा गुट में से किसी को विधायक दल का नेता बना सके या फिर प्रदेश अध्यक्ष बना सके, क्योंकि हुड्डा ने ऐसा दबाव बनाया था, उन्होंने कहा कि विधायक दल का नेता भी इधर और प्रदेश अध्यक्ष भी इधर। तो बनाया तो हुड्डा को ही और राव नरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जो कि शैलजा के करीबी नहीं थे और कहीं ना कहीं हुड्डा के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि हुड्डा ये बाजी जीत गए। लेकिन 1 साल लगे। क्यों लगे 1 साल? आपको क्या समझा रहे थे, क्या सोच रहे थे? और इस 1 साल बाद भी इनका मामला नहीं सुलझा है। अब इन्हें अनुशासन समिति बनानी पड़ रही है। कांग्रेस ने 5 सदस्यीय अनुशासन समिति बनाई है, जो कि जो बागियों के बयान है, जो नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ बयान है, उन्हें रोक सके। हालात ये हो गए हैं कि निर्देश जारी किए गए हैं कि किस किस के फोटो होने चाहिए। अब जैसे चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं विजेंद्र सिंह, उन्होंने अपनी एक अलग यात्रा निकाल ली, उसमें ना हुड्डा का फोटो ना अध्यक्ष का फोटो, किसी का नहीं, सिर्फ अपना। अब उनकी यात्रा में राव नरेंद्र सिंह गए नहीं, ना हुड्डा गए, उन्होंने बुलाया भी नहीं। और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा कि ये जो इसको यात्रा में नहीं आ रहे हैं, उनको पता चल जाएगा 6 महीने में किसमें कितना दम है। और वो भी राव नरेंद्र सिंह के जिले महेंद्रगढ़ में जाकर उन्होंने एक सभा के दौरान ये कहा, एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा। और नेता इस तरह के बयान ना दे, तो इसके लिए अनुशासन समिति बनी है, 5 सदस्य समिति, जिसमें धर्मपाल मलिक जो अध्यक्ष हैं, जो कि हुड्डा के करीबी हैं, लेकिन सचिव बना दिया गया है शैलजा के करीबी को। तो 5 सदस्य बनाए हैं, 2 हुड्डा के करीबी, 2 शैलजा के करीबी, 1 सुरजेवाला के करीबी, ताकि सबको शांत किया जा सके। लेकिन हुड्डा को ही ऊपर रखा है। और जो इससे पहले जो इन्होंने तस्वीरें जारी करने का एक क्रम बनाया कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, हुड्डा, शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, इन सब की तस्वीरें होनी चाहिए, किस क्रम में होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई अपनी मनमर्जी नहीं करेगा, इन सबकी तस्वीरें लगवाएगा ही लगवाएगा। देखिए, मीटिंग में तो बड़े नेताओं से बात हो जाती है, लेकिन जब आप कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को आप सही कारण नहीं देंगे, तो फिर वो समस्या नहीं बताएंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। वो भी सोचते रह जाएंगे, अच्छा हम तो जीत रहे थे, यानी कि हम तो सब ठीक ही कर रहे थे, ये तो चुनाव आयोग और बीजेपी की वजह से हारे हैं। तो जब तक अब वो जानेंगे नहीं सही कारण क्या है, तो सुधार कैसे होगा? तो राहुल गांधी की ये सारी कवायदे भी फेल होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस तो अभी भभक अंदर से सुलग रही है, ज्वालामुखी फूटेगा। सही समय की बात है, चुनाव अगले चुनाव की बात है या कोई और स्थानीय निकाय चुनाव की बात है, तब असली बात सामने आएगी कि अनुशासन समिति क्या कर पाती है। लेकिन राहुल गांधी का ये झूठ उन पर ही भारी पड़ने वाला है, और उनके झूठ की पोल उनके अपने नेता मंत्री ही आए दिन हरियाणा में खोल रहे हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।